अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज व्लॉग शुरू करती हूँ दाल बनाने से। तो दाल बना रही हूँ जी मैं सहरी के लिए। ये है जी शाम का टाइम है और इफ़तार वगैरह तो मैंने तैयार कर ली थी। तो फिर मैंने कहा कि चलें जी, दाल भी साथ ही तैयार हो गई थी लेकिन उसको तड़का लगाना बाकी था। दोपहर में ही मैंने बना ली थी लेकिन अब मैं लगा रही हूँ जी इसको तड़का। और तड़का जो है वो मैं इसको लगाऊंगी प्याज का। और अच्छा, ये भी एक आजकल जो है ना वो बड़ा रमज़ान में होता है कि जी इफ़्तार तो बन ही होती है हर घर में, लेकिन फिर सहरी के लिए कुछ ना कुछ जो होता है ना, कोई सालन वगैरह चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि ये चूज़ करना, सिलेक्ट करना, मतलब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाएं। तो खैर मैंने तो जी आज फिर आराम से चुप करके ना मैंने दाल बना ली। मैंने कहा कि माश की दाल वैसे मेरे घर में तो सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब लोग शौक़ से खाते हैं। तो जी यहाँ पे फिर मैंने इसको जो है ना वो तड़का तैयार कर रही हूँ। प्याज ब्राउन हो गया है, साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है जी इसमें ज़ीरा। और ज़ीरा और प्याज की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और साथ में जी ये मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर है चंक्स में कटा हुआ। तो दाल के ऊपर जब आप इस तरह से भिगाड़ लगाएं ना, तड़का लगाएं प्याज का, ज़ीरा और साथ में जिंजर हो इसमें, और सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल के इसको गार्निश करें, तो ये भी दाल इतनी यमी, इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो ख़ास तौर पे सुबह को पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी खा लें तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने तो जी जो है ना वो सहरी के लिए खाना तैयार कर लिया है। तो ये देखें यहाँ मैंने डाल दिया जिसके ऊपर ज़्यादा सारा धनिया। और मुझे ज़्यादा सारा धनिया जो है ना दाल में बहुत ही पसंद है। वैसे मुझे मतलब धनिया वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन दाल में ख़ास तौर पे दालों में डालने के लिए ना मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो एक मतलब बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही होती है इसकी ना, फ्रेश धनिया जब हम डालते हैं। ये देखें दाल जो है वो रेडी होगी। बस दाल को मैंने, माश की दाल को भिगो के रखा हुआ था, उसमें मैंने नमक, मिर्च और लहसुन और धनिया पाउडर और हल्दी डाल के बस इसको मैंने 1 मिनट का प्रेशर लगा के इसको पका लिया था बस। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो जब इसका पानी खुश्क हो गया, दाल अच्छी तरह गल गई, तो मैंने तड़का लगा लिया। तो लें जी, अब आ गया है इफ़्तार का टाइम और चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता से टेबल पे आना शुरू हो गई हैं। और ये आई हैं जी फ्रेश जलेबियां हैं, नमक पारे हैं और अमरती है। और ये भी फिर मैंने निकाल के एक प्लेट बना ली है। और साथ में जी फ्राई हो रहे हैं इधर रोल, समोसे, चिकन बॉक्स पैटी जो बनाई थी वो। और ये सारी चीज़ें इफ़्तार के लिए फ्राई हो रही हैं। तो किचन में से, अच्छा, मैं बाहर जब सहन में निकलती हूँ ना तो हर तरफ से ना बड़ी अच्छी फ्राइंग की खुशबू आ रही होती है। हर तरफ से खुशबू आ रही होती है शाम के टाइम ना। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर घर में एक ही टाइम पे ना खाने बन रहे होते हैं। तो ये भी देखें रमज़ान की बरकतें हैं। और ये ले जी सारी चीज़ें फ़ाइनल जो है ना वो हो गई हैं, इफ़्तार की टेबल पे आ गई हैं। चाट बनाई है, रोल, समोसे और चिकन बॉक्स पैटी हैं। साथ में जी जो जामे शीरी हैं वो तो ज़रूर होता है, उसमें लेमन डालती हूँ मैं, तो वो बहुत मज़े का, बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा, बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है। तो ले जी इफ़्तार वगैरह सारी हो गई थी। तो फिर यहाँ पे ना सलार ने डिश तैयार की है अपने बाबा के लिए कि ये बाबा आपको ज़रूर खानी है। तो इसमें जी एक आलू है कटा हुआ और एक टमाटर है और 2 जो हैं वो लहसुन की कलियां हैं। बस इसी तरह से उसने रॉ सारी चीज़ें डाली हुई हैं सॉस पैन में और उसको बस 1 मिनट के लिए ना स्टोव पे रख के उसको बस ऐसे हिला लिया है चम्मच से और चाट मसाला डाला। और अब ये बाबा को फोर्स हो रहा है कि जी आप खाएँ। तो आज ही मेरे व्लॉग को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, बड़ा अच्छा व्लॉग है। तो घर में आ रहे हैं जी कुछ गेस्ट, तो उनके लिए हमने तैयारी करके रखी हुई है। तो कौन आ रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा आज के व्लॉग में ही। तो ये व्लॉग है जी 2 डेज़ का। पहले दिन के क्लिप्स गुजर गए हैं, अब ये डे स्टार्ट हो गया है जी मंडे का। और ये सारी जो है ना वो मैंने डेकोरेशन करके रखी हुई है टेबल पे। तो गुलाब की जो पेटल्स हैं ना, बड़ी ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो ये देखें गजरे हैं, गुलाब पेटल्स हैं, रोज़ पेटल्स जो होती हैं वो हैं। तो जी फाइनली हमारे गेस्ट जो हैं वो पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। और ये है जी हमारा न्यूली वेड कपल, ये है मेरी बड़ी नंद के बेटे। तो ये हमारे पास आए हैं अपनी मिसेस के साथ फर्स्ट टाइम। तो फिर इनका रिसेप्शन तो बनता है ना जी। तो इसके लिए ये देखें जो नानी जान है, यानी बच्चों की दादी जान है, तो ये इनको पहना रही हैं
बहू को पहनाए जा रहे हैं जी गजरे, और बड़ा खुश मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था इनका रिसेप्शन करके ना। तो यहाँ पर हम इनने खड़े होके सबने, बच्चों ने, सब ने पे डाले हैं जी रोज़ पेटल्स डाली हैं। और ज़ाहिर सी बात है बड़ी खुशी हुई जब हमारे पास आए हैं, हमें मिलने के लिए आए हैं, तो फिर इनका रिसेप्शन तो बनता है अच्छा सा। तो खैर जी बस इसके बाद गेस्ट तो जो थे वो, उनका भी रोज़ा था, बस वो उनको थोड़ी देर गपशप करने के बाद हमने कहा आप लोग रेस्ट करें और हम अपना काम करते हैं, क्योंकि इफ़्तार तैयार करनी है, इफ़्तारी की तैयारी करनी है। और मैं आ गई हूँ जी किचन में, और किचन में सबसे पहले मैंने कहा कि चले मैं ना दही भल्ले बना के रख दूँ फ्रिज में, और इसके बाद फिर बाकी जो फ्राइंग का काम होता है वो तो बिल्कुल लास्ट में ही होता है जाके। तो यहाँ जी बस फिर मैंने बहुत दफ़ा रेसिपी बताई हुई है, शेयर की हुई है, तो फिर से अब दोबारा से बता रही हूँ, या मतलब इसके रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए देखने वाले भी होते हैं। जैसे जैसे नए नए लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर दोबारा से जो है ना वो रेसिपीज़ को रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ जी मैंने दही में नमक डाला है, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाली है, और थोड़ा सा दही बड़ा मसाला डाला है। और अब मैंने डाल दी है जी, तो एक सेब है कटा हुआ, बारीक बारीक सा चंक्स में कटा हुआ, और एक टमाटर है, और आलू हैं बॉईल किए हुए, और ये थोड़ी सी रेड चिली मैंने डाली है। स्पाइस बहुत हल्का रखा है, क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं वो ज़ाहिर सब हर कोई जो है ना वो ज़्यादा तेज़ स्पाइस या अच्छा नहीं लगता हर किसी को, तो फिर बस मैंने बहुत नॉर्मल सा इसमें ना सब चीज़ें डाली हैं। और यहाँ जी मैंने दूसरे बोल में फुल्कियाँ भिगो के और उनको पानी से निकाल के रखा हुआ था। तो यहाँ फिर मैंने इस तरह से इनके ऊपर ये सारा जो दही में चीज़ें डाल के मैंने तैयार की थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। तो फाइनली बस ये रेडी हो गए हैं, और थोड़ा सा मैंने और ऊपर दही बड़ा जो मसाला है वो डाल दिया। इनसे बहुत अच्छा बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है दही भल्लों का, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसके बाद ये मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी इसके ऊपर डाल दी है, ये भी ज़रूर डालती हूँ, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। और जैसा कि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अच्छे दही भल्ले बनाने के लिए ना आपके पास अच्छी दही का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ ना वो डिब्बे वाली दही यूज़ करती हूँ, तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अगर वो नहीं है तो फिर आप घर वाला दही प्रेफर करें कि आप वो, अगर आपके पास डिब्बे वाला नहीं है तो फिर आप घर वाला दही यूज़ करें। तो फाइनली जी ये देखें बन गए हैं। और इसके साथ साथ फिर मैंने कहा कि जो मतलब जो ज़्यादा पहले काम करके रखने वाले हैं ना, फिर वो मैं रख रही थी पानी। मैंने कहा ड्रिंक बना के रख दूँ, तो जामे शीरीन हमारे घर में पिया जाता है लेमन डाल के, तो ये मैंने वो तैयार कर लिया है। और इसका जो ऊपर वाला लिड था ना वो मुझे मिल नहीं रहा था बिल्कुल टाइम पे आके, तो फिर इसको भी मैंने इस तरह से ये क्लिंग जो है वो रैप लगा दिया है, क्योंकि फ्रिज में ऐसे रखें तो चीज़ों में स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ जी अब बस तैयारी हो रही है सेकंड डिश की जो बनाई जा रही है, ये है जी सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस। तो ये भी बहुत दफ़ा मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर की हुई है इनकी रेसिपी भी, तो लेकिन फिर से दोबारा से शेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर है आप लोगों के साथ शेयर करना है कि आज इफ्तार में क्या कुछ बनाया है गेस्ट के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है, और इसमें जी ये बॉयल हुआ हुआ श्रेड हुआ हुआ चिकन मैंने डाल दिया है। अच्छा, कुछ लोग यूँ करते हैं कि बस इस तरह से चिकन को बॉयल करके श्रेड करके और डायरेक्ट ही इसको मेयोनीज़ में डाल देते हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इसमें से जो चिकन की रॉ स्मेल आ रही होती है ना, उसको मुझे मतलब पर्सनली वो अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको ना गार्लिक पाउडर के साथ इसको सौते करती हूँ, फिर उसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और इससे ना थोड़ा सा टेस्ट में भी मतलब टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद जी बस इसमें जी डाली जा रही हैं वेजिटेबल्स में मैंने कैबेज ली है और थोड़ी सी कैप्सिकम ली है, दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही ली हैं। और इसके बाद इन चीज़ों को भी मैंने चिकन के साथ मिला के और इनको 2-3 मिनट्स जो है ना वो हाई फ्लेम पे इनको सौते कर लेना है, और फिर इस तरह से हर चीज़ की जो एक रॉ स्मेल, एक रॉ टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और बड़ा अच्छा सा मटेरियल तैयार होता है। ले जी ये सारा कुछ जो है ना वो रेडी हो गया है। अब इसमें डाली जा रही है मेयो डाली जा रही है। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं वो भी डाल लें, और अगर दोनों चीज़ें मिला के डालना चाहते हैं क्रीम और मेयोनीज़ तो वो भी डाल सकते हैं। तो अगर फ्रेश मलाई है ना तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं। तो मैंने तो सिर्फ इसमें आज मेयोनीज़ डाली और थोड़ी सी ना मैंने फ़्रेश क्रीम भी डाली थी।
तो लें जी, इसके ये सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं और बहुत जो है ना जल्दी जल्दी में सारा काम हुआ है। और यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया और चाट बनाई है, कचौरियाँ हैं, चिकन टेंडर पॉप्स हैं, सैंडविचेस हैं, दही फुल्कियाँ हैं और ये है जी हमारी इफ्तार की टेबल। तो बस इसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी सब ने और सब थोड़ी देर सब ने रेस्ट वगैरह किया। तो हमने तो फिर वही किचन में ही जाना होता है, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, सब कुछ समेटना होता है। और ये जी मेरी जो बेटी है ना, ये तैयार होके बिल्कुल अपने पर्स वगैरह पहन के और रेडी होके खड़ी थी। तो हम लोग आ गए हैं जी बाहर, और बाहर इसलिए आए हैं कि जो न्यूली वेड कपल आया उनको जी हमने खिलाना है खाना। तो उन ज़्यादातर ये लोग मतलब फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं, तो इसके लिए जी हम आ गए हैं यहाँ पे इनको लेके, और यहाँ अभी बस खाना आने का वेट कर रहे हैं सब लोग। और बस हमने कहा चलें थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने काम में बिज़ी हैं। और ये आए हैं जी चॉकलेट्स, हमारे लिए गिफ्ट आए हैं। और ये देखें, अभी आपको हम दिखाते हैं, अनबॉक्स करते हैं इनको। ये देखें, तो ये सारे चॉकलेट्स जो है ना बच्चों के, तो देख के बस खुशी से बच्चों का ना कुछ हाल नहीं रहता। तो ये भी इनके पुप्पो के बेटे लेके आए हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट्स आए हैं। तो बस जी थैंक यू आपका चॉकलेट्स लाने के लिए। और बस ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।